प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खनन पट्टा धारकों ने बरसाती नदी पर बने तटबंध को तोड़कर रास्ता बना दिया। तटबंध टूटने से कई गांवों के लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा। ग्रामीणों ने बेहट तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर खनन कारोबारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल खनन विभाग द्वारा तहसील बेहट इलाके के गाँव फतेहपुर पैलियों के पास निजी पट्टे पर खनन की अनुमति दी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कारोबारियों ने सोलानी नदी पर कई गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए तटबंध को तोड़ दिया गया और अपने फायदे के लिए रास्ता बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध तोड़े जाने और रास्ता बनाए जाने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर खनन कारोबारियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। मामले को लेकर खनन पट्टाधारक जयवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने तटबंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि जो रास्ता उनके द्वारा खोला गया है उसको लेकर एसडीएम बेहट मौके पर आए थे और उन्होंने खनन कार्य पूरा होने के बाद रास्ता बंद कराने की बात कही है। मामले को लेकर एसडीएम बेहट दीप्ति देव ने बताया कि उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है। सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों से रिपोर्ट ली जाएगी जिसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। जिसके अलावा खनन कार्य से मजदूरों के स्थान पर मशीनों से कार्य कराए जाने के सवाल पर एसडीएम ने बताया कि ऐसा कोई आदेश उनके कार्यालय में नहीं आया है। अगर कोई आदेश मिलता है तो प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। ये जो नदी में ज़मीन पड़ती है हमारी है, उसी खसरे में माइनिंग हो रही है और जो साथ लगती ज़मीन है ये भी हमारी पड़ती है। और 2 दिन पहले एसडीएम साहब यहाँ आके गए थे, उन्हें बोला भी था भी ये अपने माइनिंग करने के बाद इसको दोबारा बंद करवा देना और हमने आश्वासन दिया है। इसके बारे में हम एफिडेविट भी देंगे, एसडीएम साहब बोल के गए हैं, तो इसको रास्ते को हम पक्का करवा के क्या नहीं एसडीएम साहब के कहने पे आपने रास्ता खोला है? नहीं ना, तो एसडीएम साहब ने सहमति दी है रास्ता खोलने? नहीं, कोई सहमति नहीं है। हमें तो पता नहीं था ना भाई, अपनी ज़मीन थी उसी हिसाब से हमने वो रास्ता खोला। नहीं, ऐसे नदी के रास्ते में कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते ना? नहीं, आगे हाइट इतनी हाइट है, मतलब उसके आगे अभी पहले माइनिंग हुई हुई है और उससे आगे मतलब जो अभी वो रास्ता निकाला है उतनी हाइट है, कोई मतलब इस तरह का पानी आगे बहने का कोई खतरा नहीं। बात ये है कि जो सरकारी संपत्ति है, नदी हो या नाले हो, उनकी जो बाउंड्री है, क्या उसके लिए तोड़ने के लिए अलग से परमिशन ली जाती है? क्या आपने परमिशन ली है उसे काटने के लिए? को बांध थोड़ा है ये बांध तोड़ा? नहीं, बांध नहीं है जी, बांध तो 1 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, पानी इधर साइड में घुसने का खतरा तो उससे बढ़ ही गया? नहीं बढ़ेगा जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बहुत मतलब ये यहाँ पानी 2 से 3 फुट 4 फुट चल जाता है। नहीं, इसका तय तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका तय तो सरकारी डिपार्टमेंट करता, आप तो तय नहीं कर सकते। नहीं बढ़ सकता जी, आगे हाइट इतनी हाइट है, कोई फर्क नहीं है। कि जो जेसीबी मशीनें चल रही, इसमें कुछ मानक में ये दिखाया गया कि मजदूरों से काम कराए, इसमें कितने आप लेबर लगा रहे हैं? लेबर तो ऐसा है जी, लेबर से इतनी खुदाई मतलब हो नहीं सकती। नहीं, खनन विभाग का आदेश है कि जो है जो खुदाई का काम है वो मजदूरों से करा जाए और आपके यहाँ जेसीबी चल रही है? नहीं, जेसीबी बगैर काम नहीं चलता जी, मतलब उसे मतलब खनन हो ही नहीं सकता। तो ये तो मानव को ताक पे रख के काम हो रहा है। नहीं, हम जो सरकार का ये आदेश है ना कि मजदूरों से खुदाई कराई जाए, जेसीबी वगैरह पोकलैंड वगैरह ना चलाई जाए। नहीं, वो तो सरकार के आदेश मान रहे हम। मजदूर वो मिल नहीं रहा है, क्या करें? इतनी हैवी मशीनरी को यूज करने के लिए कहीं से अनुमति ली आपने अपने पट्टे में लागू करने की? इस प्रकार का प्रकरण पूर्व में भी संज्ञान में आया था, जिसके क्रम में मैंने स्थलीय निरीक्षण किया था। स्थलीय निरीक्षण में ये पाया गया कि जो पिलर्स लगाए गए हैं, जिन खसरा नंबरों पर खनन की अनुमति दी गई है, उनके पिलर्स के अंदर ही नदी की ढांग आ रही है। नदी की ढांग को मौके पर देखा गया कि काट के उसमें रास्ते का निर्माण किया गया है। इस संबंध में विशेषज्ञ एजेंसी सिंचाई विभाग से रिपोर्ट ली जाएगी और तत्संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनवरी में आदेश हुआ है कि निजी भूमि पट्टों में मशीन से काम नहीं कराया जाएगा, मजदूरों से काम कराया जाएगा। सर, ऐसा कोई आदेश हुआ है? इस प्रकार के अभी आदेश हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं कि निजी भूमि में मशीनों से खनन नहीं कराया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो उसका 100% अनुपालन मौके पर कराया जाएगा।